हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 21A, यानी कहने का मतलब आपका जो चैप्टर नंबर 21 जो डिस्कस मैं कर रहा था सर्कल की बातें, उसमें एक्सरसाइज 21A मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि आपका लेक्चर नंबर 1 में आपका एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट करा दिया गया है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर कहां से जी 7 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर है 7 क्या कहता है। तब तक आप सभी को एक बार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप तब तक आप बुक को ले लीजिए, हम भी बुक को ले लेते हैं और अच्छे से ढंग से समझने का प्रयास करते हैं आगे की क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो चलिए देर किस बात की करनी है, मैं बुक ले लेता हूं, आप भी कॉपी पेन ले लीजिए जी। तो चलिए मैं बुक ले लिया हूं और आगे की ओर डिस्कस करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर मैं कहूं तो लिखा हुआ है फाइंड द, सुनना ध्यान से, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो क्या दे करके रखा है, सर्कल का इक्वेशन दे करके रखा है। क्या दे करके रखा है? सर्कल का इक्वेशन दे करके रखा है और मुझे जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, सेंटर निकालनी है और रेडियस निकालनी है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे जो निकालनी है वो क्या निकालनी है जी, सेंटर निकालनी है और मुझे क्या निकालनी है, आपका रेडियस निकालनी है। यानी कहने का मतलब आर मुझे निकालनी है जी। यही दो बात मुझे निकालनी है, सेंटर निकालनी है और रेडियस निकालनी है। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 में जो है उस सर्कल का क्या दे करके रखा है, इक्वेशन दे करके रखा है और उसकी मदद से हमें क्या निकालनी है, सेंटर और रेडियस निकालनी है। मैं बता के रखा हूं जी क्वेश्चन नंबर 6 तक कि अगर आपके पास सेंटर रहेगा और रेडियस रहेगा, सेंटर रहेगा और रेडियस रहेगा, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था जी, आर स्क्वायर। जहां पे एच के जो है वो क्या था, आपका सेंटर था और आर क्या था आपका, वो आपका रेडियस था। यानी आपका एच के जो है वो सेंटर है और आपका आर जो है क्या है, आपका रेडियस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर जो भी आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा उसको एक यहाँ रख दो, यानी एच को रख लो, के को रख लो, वही सेंटर कहलाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो आर का स्क्वायर है यानी यहाँ पे जो रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, आर बोलेंगे। अब आपको समझ में आ चुका होगा। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं जी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर मैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर इस फॉर्म में मैं ला दूं तो मेरे लिए सेंटर और रेडियस निकालना आसान हो जाएगा। तो भाई कैसे करना है, सुनना ध्यान से। ये क्या दिख रहा है जी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का फॉर्म में, तो क्या इसको 3 का स्क्वायर ले सकता हूँ क्या? जरा लिखो ना, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब जरा बताइए किस फॉर्म में दिख रहा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कहा जाएगा जी आर स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं कि इसलिए सेंटर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, x माइनस एच, एच का मान कितना 3 है, मैंने लिख दिया 3, एच के का मान कितना है 1, सेंटर आ गया 3,1 और रेडियस जो मेरे पास आया, रेडियस निकालना उसका आर जो है वो 3 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब है कि जो यहाँ होता है वही होता है रेडियस, जो यहाँ होता है वही होता है रेडियस, यानी आर बराबर कितना जाएगा आपका जी 3 आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने क्या निकाल दिया आपका जी, सेंटर आपका और रेडियस निकाल दिया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा था समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/16 लिखा हुआ है। अब सोचो ये तो दिख रहा है जी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे माइनस का होना चाहिए था तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या विचार कीजिएगा, x माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था मैंने लिख दिया। आगे y तो मेरे पास y, ये प्लस है ना जी, इसका मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस का 1 बाई मैंने क्या कर दिया आपका 3 का
होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लानी क्या है, y माइनस के फॉर्म में लानी है, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। और मुझे मेरा काम क्या था जी, y माइनस के फॉर्म में लाना, ला भी दिया। क्या 1/16 को मैं क्या लिखता हूँ, क्या 1/4 का होल स्क्वायर? तो जरा चेक कीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं कि जो भी यहां से जो सेंटर आ जाएगा वो कितना, x माइनस एच, इसके स्थान पर कितना 1/2, के स्थान पर कितना माइनस का 1/3, सेंटर निकल चुका है। रेडियस कहने का आर कितना जी 1/4। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यानी सिंपली कहीं ना कहीं आपको फॉर्म कौन सा लाना है जी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा 3 नंबर, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका 20 लिखा हुआ है। अब कैसे करने वाले भाई, समझिएगा ध्यान से। क्या मैं इस चीज को x माइनस का होता है तो x माइनस माइनस का 5 का होल स्क्वायर कर सकता हूं क्या, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, हमें लानी क्या है x माइनस एच का होल स्क्वायर लानी है, मैंने ला दिया। और क्या प्लस, ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, इसको चुपचाप लिखो भाई, इज इक्वल टू क्या मैं 20 को, क्या मैं अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, जरा चेक किया जाए। आपको दिख रहा होगा जी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसलिए यहां से सेंटर निकल चुका है क्या, x माइनस एच के स्थान पर कितना माइनस का 1, के स्थान पर कितना 3, और यहां से r यानी रेडियस कितना अंडर रूट का क्या आ जाएगा जी 20। मेरे पास आंसर हो गया। आइए इसका मैं 7 का क्या देखता हूं, 4 नंबर क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 2 लिखा हुआ है। अब सोचो इसे मैं ऐसा लिखता हूं क्या, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को मैं क्या लिखता हूं जी √2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि तुमको दिखेगा जी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी यहां से सेंटर निकल के आ जाएगा x माइनस एच के स्थान पर कितना 0, के स्थान पर कितना 1, यहां से r बराबर कितना हो जाएगा जी अंडर रूट का क्या निकल के आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 1 2 3 और 4 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालनी थी, सेंटर निकालनी थी, रेडियस निकालनी थी। इसके पहले आप करते क्या थे, लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कराया था, वहां पे सेंटर गिवन था, रेडियस गिवन था, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी थी। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल दे करके रखा हुआ है, हमें सेंटर निकालनी थी और रेडियस निकालनी थी। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। अच्छा एक तो बात और, मैं क्वेश्चन जब कल करा रहा था तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 का जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे आंसर नहीं मिल रहा होगा। आप हो सकता है मैं भी चेक किए हो, तो क्वेश्चन जो है आपका 3 जो है वो क्या था जी, हमारे बुक में मिसप्रिंट था, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास थोड़ा मैं दिखाना चाहूँ आप सबको। ये तो मेरे पास 7 का कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों जो 3 था वो क्या आपका जी, सेंटर जो था, सुनना, सेंटर जो था वो क्या आपका ए, और रेडियस जो है वो क्या आपका √2। ये मेरे बुक में है, लेकिन हो सकता है न्यू बुक जब आया होगा उसमें क्या था, सेंटर ए और रेडियस का आपका a√2। अगर आप इस पर बैठा ना, आपको कहीं ना कहीं आंसर आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल 100% मिलेगा। जिस प्रकार से मैं बताया हूं उस प्रकार जाके काम कीजिएगा, आप सर्कल इक्वेशन सर्कल निकालिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। यानी सिंपली कहूं तो आप सर्कल जो भी रेडियस था वो क्या रखना जी, रेडियस स्थान पर a√2 रखना, काम बन जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बातें जरा पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, आप सब थोड़ा देखिए समझिए। लिखा हुआ प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का क्या ज्ञात मुझे करनी है जी, इक्वेशन ज्ञात करनी है। फिर सुनना ध्यान से, हमें सर्कल का क्या ज्ञात करनी है, इक्वेशन ज्ञात करनी है। हुज सेंटर इज क्या लिखा हुआ आपका 2 माइनस का 5 लिखा हुआ है, एंड विच पासिंग थ्रू द पॉइंट का लिखा हुआ आपका 3 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी,
कह दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सेंटर जो है कितना जी, सेंटर जो है वह कितना दे करके रखा है 2 माइनस का 5। मान लो एक सर्कल है, सुनना ध्यान से, मान लो ये क्या है आपका जी, एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना है जी, इसका जो सेंटर है वो मान लो क्या है आपका 2 माइनस का 5 है। और क्या देकर के रखा है, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी पासिंग पॉइंट जो देकर के रखा हुआ है, पासिंग पॉइंट जो देकर के रखा है, पासिंग पॉइंट कितना देकर के रखा है 3, 2। और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है क्या जा रहा है आपका, पूछा जा रहा है। अब ये जो है किसे पास कर आपका जी, सर्कल जो है किसे पास कर आपका 3, 2 से, यानी ये मेरे पास क्या है आपका 3, 2 है। मान लो ये क्या है जी, ओ है, ये क्या मान लो, ए मान लो, पी मान लो, जो मान सकते मान सकते, चलो ये मान लिया मैंने। अब हमें क्या याद करनी है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। अब तुम ही लोग बताओ कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो होता है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें क्या आर गिवन है, क्या त्रिज्या गिवन है? अब त्रिज्या गिवन नहीं है तो पहला काम क्या करना होगा, कहीं ना कहीं हमें त्रिज्या निकालना होगा। सेंटर तो मेरे पास है 2, 5 सेंटर तो है, लेकिन हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी रेडियस। और रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करोगे, दूरी सूत्र लगाओगे, तो मेरे पास आर तो निकल के आ जाएगा। यानी पहला काम क्या करना होगा जी, मुझे आर निकालना होगा। और जब आर आप निकाल लोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आसानी से निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा जी, हमें आर निकालना होगा। तो क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से, हमें क्या लिखना होगा, ओ ए लिखना होगा। क्या होगा आपका ओ ए, ओ ए जरा चेक करो जरा क्या होता है ओ ए। ओ ए कहने का मतलब क्या, आर कह सकते हो ना, यही ना मेरे पास आर होता है, ये तो मेरे पास आर होता है। यानी ओ ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कहता है जी। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र में लगा दिया। ओ ए कहने का मतलब क्या, आर अंडर रूट x1 x2 तो जानबे करते होगे, ये मान लो x1 y1 x2 y2। x2 जरा चेक करना 2 है, x1 जरा चेक करना क्या है जी 2 है, मैंने लिख दिया प्लस y2 चेक करो जी, y2 कितना है, अच्छा x2 ना जी, x2 मेरे पास 3 है, सॉरी x2 कितना 3, x2 मेरे पास 3 है, x1 मेरे पास 2, y2 कितना प्यारे बच्चों 2 माइनस का, y1 कितना है माइनस का 5। अगर मैं माइनस रखूंगा यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से r इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 माइनस का 2 मतलब कितना 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 2 प्लस का 5 कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 49। यानी सिंपली मैं कहूं तो r बराबर कितना जाएगा जी अंडर रूट का 50 आ जाएगा। यानी ये जो मेरे पास हुआ r, ये मेरे पास क्या होगा आपका अंडर रूट का 50। और जब अंडर रूट का मेरे पास 50 निकल गया, मैं सिंपली कह सकता हूं कि नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन सर्कल क्या कहता है जी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा x माइनस एच का मान चेक कीजिए, यही ना एच होता है, एच के यही तो मेरे पास होता है एच के, और क्या होता है भाई, एच का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्थान पर कितना माइनस का 5 क्या कर देगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का मान चेक करो अंडर रूट का 50 है, मैंने लिख दिया अंडर रूट का 50 का होल स्क्वायर। आगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, लगा दीजिए क्या जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका जी 4x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने कितना 25 प्लस 2ab कहने का तो कितना 10y इज इक्वल टू अंडर रूट 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा जी केवल 50 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x लिख दिया, आगे प्लस का क्या कर रहा है 10y लिख दिया, प्लस का 4 और प्लस का 25 कितना हो जाएगा जी बताइए 29। ये प्लस का मेरे पास 50 है, माइनस का हो जाएगा जी 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 10y और 29 माइनस का अगर 50 करोगे तो कितना देखा जाएगा जी माइनस का 21 बराबर 0। ये आपका क्या रहा जी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तब तक मैं इसको मिटाता हूं जी। आप स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, जैसे इच्छा वैसे काम करो, लेकिन कॉपी कलम ले करके बैठो और उसे लिखो समझो। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात है। क्वेश्चन नंबर
9 का कहता है, समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सुना ध्यान से, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या करें, मुझे निकालनी है। ऑफ रेडियस का कर आपका 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है आपका जी, गिवन जो है यानी रेडियस जो दे करके रखा है, सुना ध्यान से, रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हु सेंटर लाइज ऑन द क्या कर आपका जी वाई एक्सिस। अच्छा सेंटर जो है जी क्या कहना चाह आपका, सेंटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है आपका, लाइज ऑन द वाई एक्सिस को लाइक कर रहा है। अब सोचो जी सेंटर जो है वाई एक्सिस को लाइक कर रहा है, मतलब यानी सिंपली आप समझ सकते हो, कोई भी मेरे पास लाइन है, विचार करना जी, कोई भी मेरे पास लाइन मान लो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस को लाइक कर रहा है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, 0 हुआ कि नहीं होगा। वाई एक्सिस पर है जी, वाई एक्सिस को लाइक कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो एक्स होगा वो क्या होगा, समझ लीजिए मान लो कि वाई एक्सिस पर लाइक कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे क्या होगा 1 है 2 है, यहाँ पे क्या आपका 3 है। अगर मैं यहाँ पूछूँ तो क्या करोगे बताओ, 0 1 करोगे, ये क्या करोगे 0 2 करोगे, क्या करोगे आप 0 3 करोगे। उसी प्रकार से आपका जो सर्कल है उसका जो सेंटर है, कौन सा सेंटर जो है लाइज ऑन द क्या कर आप जी वाई एक्सिस है। जब वाई एक्सिस है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो एक्स वाला है वो कहीं ना क्या होगा आपका जी 0 होगा कि नहीं होगा, एक्स वाला क्या होगा कहीं ना कहीं 0 होगा कि नहीं होगा। ये सिंपली कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा जी 0 के होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर जो होता है मेरा वो क्या होता है एच के होता है, यानी एक्स वाला क्या कर दिया 0 कर दिया, तो एक्स वाला 0 होने का एच कितना हो गया आपका 0, तो क्या बचा आपका 0 के बचा कि नहीं बचा, मैंने लिख दिया 0 के, सेंटर आपका क्या दिया हुआ आपका 0 के देकर रखा है। आगे बढ़िए और क्या करा है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट जो देकर रखा है वो 3 2 देकर के रखा हुआ है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग पॉइंट जो देकर के रखा है वो कितना है 3,2 देकर के रखा है। तो क्या करा जी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है मुझे निकाल करके बताओ। अब सुनना ध्यान से कि कैसे निकलने वाला है, समझने का प्रयास किया जाए। ये क्या है आपका जी, ये मान लो आपका सर्कल है, ये क्या है आपका सेंटर है, सेंटर कितना जी बताओ 0 के है भाई, लिख दिया मैंने 0 के। अच्छा रेडियस कितना देकर के रखा हुआ है जी 5 सेंटीमीटर देकर के रखा हुआ है, मैंने लिख दिया। पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना जी 3 2, यानी ये जो है आपको कितना दिया आपका 3 2 देकर के रखा है, मान लो ये ए है, ये क्या आपका ओ है। इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है जी, तो मुझे पड़ती है सेंटर की आवश्यकता पड़ती है। मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती है जी, मुझे रेडियस की आवश्यकता पड़ती है। रेडियस तो दे करके रखा हुआ है, सेंटर मुझे क्या चाहिए, हमें एच के चाहिए। अब सोचो ये तो मेरे पास 0 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें के का अगर मान मिल जाए तब तो मेरे लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल तो निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 0 के लिखा हुआ है, मतलब के का मान तो निकालनी पड़ेगी। अब के का मान कैसे निकाला जाएगा, फिर से वही काम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और सिंपली के का मान निकालो। अब कैसे निकलेगा समझने का प्रयास करना, सॉल्यूशन मैं लिख देना चाह रहा हूँ समझ से। क्या आपका जी ओ ए दिख रहा है ना, क्या लगाऊंगा बताओ, ओ ए बराबर फिर से वही काम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा दो, और का तो अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या करोगे होल स्क्वायर। अच्छा ठीक, ओ ए मतलब कितना, ओ ए मतलब कितना है जी ध्यान चेक करो 5 अंडर रूट, x2 जरा चेक करना, x2 कितना 3 लिख दिया मैंने, x1 जरा चेक करो कितना जी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 लिख दिया, y1 कितना है देखो जरा k का होल स्क्वायर हो चुका है। आगे बढ़िए 5 तो 5 अंडर रूट तो अंडर रूट, 3 माइनस 0 मैंने कितना जी 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 9, a माइनस बी का हल दिख रहा है लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना करोगे 4, b का स्क्वायर मैंने कितना k स्क्वायर, माइनस का 2 भी करोगे तो कितना आ जाएगा जी माइनस का 4k आ जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट है, इस जगह आ जाएगा जी स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या मैं 25 से लिख दूँ क्या, इस अंडर रूट है इस जगह का 25 हो जाएगा, नहीं क्या बचा इधर 9 प्लस का 4 प्लस का k स्क्वायर माइनस का 4k। आगे बढ़िए 25 इज इक्वल टू 9 4 कितना हो जाएगा जी 13 प्लस का k स्क्वायर माइनस का जाएगा आपका 4k। आगे ये क्या लिखा हुआ आपका k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 13, ये प्लस में है उस जगह कितना हो जाएगा माइनस में, 25 इज इक्वल टू 0 लिख जाए तो बताइए। आगे बढ़िए k स्क्वायर माइनस का 4k
प्लस का 13 माइनस का 25 कितना जी, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूं। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। या क्या लिखा आपका के स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का लिखा आपका जी 12 लिखा हुआ। आप सोचो हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए जोड़ने घटाने पर कितना, माइनस का 4k, और गुना करने पर कितना चाहिए, माइनस का 12k स्क्वायर चाहिए। मैं कैसे लिखूंगा जरा सोचो जी, विचार करो। हमें क्या चाहिए, गुना करने पर कितना चाहिए, हमें माइनस का 12k स्क्वायर चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना, माइनस का 4k चाहिए। क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं क्या, माइनस का 6k प्लस का 2k, माइनस 12 है तो मैंने लिख दिया माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप पहले चेक करो जी, माइनस 6k प्लस का 2k माइनस का 4k आ गया, माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12 k इंटू के क्या के स्क्वायर, माइनस का 12k स्क्वायर है। यानी मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। और जब लिख सकता हूं जरा कॉमन वूमन जरा किया जाए जी, k कॉमन करूंगा तो क्या बचेगा बताइए, k माइनस का 6 प्लस का 2 जरा कॉमन कीजिए तो क्या जाएगा, k माइनस का 6 बराबर क्या जाएगा 0। यहां से k प्लस का 2 और k माइनस का 6 बराबर क्या जाएगा 0। यहां से अगर मैं बातें करूं तो k बराबर कितने निकल के आ जाएंगे जी, माइनस का 2 और क्या निकल के आ जाएंगे k बराबर 6। यानी k का मान कितने आ रहे हैं जी, 2 को आ रहे हैं। हम कह सकते हैं यहां से 10 सेंटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी बताओ, 0 कोमा माइनस का 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी 0 है आपका 0 कोमा क्या जाएगा आपका 6। यानी सेंटर मेरे पास 0 कोमा माइनस का 2 और क्या जाएगा 0 कोमा 6 आ जाएगा। अब सोचो सेंटर मेरे पास दो दो आ रहे हैं तो क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल एक निकलेंगे कि दो दो निकलेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे दो दो मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो दो मिलेंगे। किस सेंटर पर, पहले इस सेंटर पर निकालूंगा और उसके बाद फिर इस सेंटर पर निकालूंगा, यानी इक्वेशन सर्कल दो दो निकालने वाला है। तो चलिए मैं इक्वेशन सर्कल दो दो निकालता हूं, पहले इसको इरेज करता हूं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने दोनों को निकालता हूं जी। यहाँ पे मेरे पास कितना है, मैं लिख देता हूं किनारे, मेरे पास जो आया सेंटर पर कितना कितना आया बताओ, 0 माइनस का 2 आया है और क्या आया है आपका 0,6 आया। दोनों के लिए मैं फटाफट से निकालता हूं, तब तक इसको मैं मिटा रहा हूं जी। कैसे निकल रही है आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए किसके मैं निकाल रहा हूं जी, सेंटर 0, माइनस का 2 के 0, माइनस 2 के लिए निकाल रहा हूं। मैं पहले लिख रहा हूं 4 सेंटर 0, माइनस 2 के लिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा x माइनस एच का वैल्यू चेक करिए जरा, 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू, के का वैल्यू कितना माइनस का 2, क्या प्लस का 2 कर देगा क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, आर मतलब कितना जी 5 सेंटीमीटर, क्या लिखोगे आर का स्क्वायर में 25, x माइनस 0 में कितना x, तो x का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का ले a प्लस b का लगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर में कितना 4 प्लस 2ab मतलब कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जाएगा जी 4y प्लस का 4 प्लस का 25 तो माइनस का क्या जाएगा 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस क्या हो जाएगा आपका 21 इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास इक्वेशन सर्कल निकल गया। कब, जब आप सेंटर 0 माइनस 2 लोगे तब। अब किसके लिए निकाल रहा हूं बताओ, 4 सेंटर 0,6 के लिए निकाल रहा हूं। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल जरा चेक किया जाए, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब x माइनस एच का मान कितना है जी 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है 6 है, मैंने लिख दिया 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू r मतलब कितना 5 है, 5 का स्क्वायर कितना 25। यहाँ से फिर से वही काम, x माइनस 0 मान कितना x और x का स्क्वायर मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए जाए तो y स्क्वायर प्लस 36 माइनस कितना हो जाएगा जी 12y इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 36 माइनस का 25 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y और 36 माइनस का 25 कितना होता है जी
प्लस का 11 बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी मेरे पास दो आपका इक्वेशन सर्कल निकल के आ जाएंगे। ये मेरे पास एक पहला है आपका इक्वेशन सर्कल और दूसरा मेरे पास इक्वेशन सर्कल आपका ए है। जब सेंटर आप 0,6 लोगे आपका ए निकल के आ जाएगा। सेंटर जब आप 0,2 लोगे आपका ए निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है समझने का आगे प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर से वही काम, हमें इक्वेशन सर्कल ज्ञात करनी है। हुज सेंटर इज क्या कहना चाह रहा है आपका 2,3 लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जी क्या देकर के रखा हुआ है गिवेन देकर के रखा हुआ है कि आपका जो सेंटर है, सेंटर क्या है आपका 2,-3 देकर के रखा है। मैंने लिख दिया आगे। एंड विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, यानी कहने का मतलब क्या दिया हुआ आपका इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जो देकर के रखा हुआ है वह कितना देकर के रखा है 3x + 2y + 11 और 2x + 3y = 4 देकर के रखा हुआ है। यही देकर के रखा है। और क्या करना चाह रहा हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है क्या करो जी निकालो। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं उसके बाद और क्लियर कर समझाता हूं। समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहना चाहता है। देखो ध्यान से क्या कर रहा है आपका जी। एक मेरे पास सर्कल है, क्या है सर्कल है, मैंने सर्कल बना दिया भाई। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस वो तो ठीक है। सेंटर कितना दिया हुआ है 2,3 2,3 सेंटर है, मैंने ले दिया। अच्छा इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जी यानी कहने का मतलब क्या कि जो भी आपका सर्कल है वो क्या कर रहा है आपका जी दो लाइन से पास कर रहा है। कैसे पास कर रहा है दो लाइन से। दो लाइन के लिए क्या देकर के रखा है, यानी मान लो कि कोई मेरे पास लाइन आपका एक कोई आपका लाइन है, मैं रेंडमली लाइन बना रहा हूं और कोई आपका एक आपका ए लाइन है। समझने का प्रयास करना। ये आपका दो लाइन है, मान लो इस लाइन का मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या आपका जी सेकंड 3x + 2y बराबर क्या है आपका 11। मान लो ये क्या है 3x + 2y = 11 और 2x + 3y बराबर 4 है। ये वाला है 2x + का 3y = क्या है आपका 4 है। समझना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये मेरे पास सेंटर तो दिया है और ये जो सर्कल है वो किसे पास कर आपका जी कहीं ना कहीं 2x + 3y = 4 और 3x + 2y बराबर क्या देकर के रखा है 4 देकर के। इससे क्या कर रहा है कहीं ना कहीं पास कर रहा है। अब इक्वेशन ऑफ क्या किया जा रहा है सर्कल मुझे पूछा जा रहा है। मैं जानता हूं कि सर्कल निकालने के लिए कि मुझे सेंटर चाहिए और क्या चाहिए हमें रेडियस चाहिए। क्या चाहिए सेंटर चाहिए और क्या चाहिए रेडियस। अब सेंटर तो देकर के रखा हुआ है, हमें पता करनी है रेडियस। अब रेडियस कैसे पता किया जाए सोचो। मान लो कि अगर ये जो देकर के रखा है दो इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम xy का मान निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास पॉइंट पता चल जाएगा। विचार करो पहले, ये जो भी इक्वेशन देकर के रखा हुआ है इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास पॉइंट पता चलेगा, क्योंकि ये मेरे पास पॉइंट क्या है ये दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी प्रतिच्छेदित बिंदु है। यानी सिंपली इन दोनों को मैं हल करूंगा तो x और y का मान निकलेगा, x और y का मान निकलेगा, इसमें कहीं ना कहीं इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। और जब इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो दूरी सूत्र लगा करके क्या मैं r नहीं निकाल सकता हूँ क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यानी पहला काम क्या करना होगा इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा। तो भाई सोल्व करो और क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूं भाई। लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ध्यान से चेक करो। लिखा हुआ है 3x + 2y = 11, 2x + का 3y = क्या लिखा आपका जी 4। फर्स्ट है क्या आपका सेकंड है। क्या करोगे जरा सोचो तो विचार करो। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ आपका 3 से। क्या बनेगा जरा चेक करो तो जी 2 3 जा 6x + 2 2 जा 4y = 11 2 जा 22। 3 से मल्टीप्लाई करो 6x + 3 3 जा 9y = 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका जी 12 बन गया। माइनस 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 ये तो निपट जाना चाहिए। 4y - का 9y कितना - का 5y 12y - का 12 - का 12 कितना हो जाएगा आपका जी 10 हो जाएगा मेरे पास। यानी सिंपली यहाँ से क्या गया y बराबर -2 आ जाता है। 5 दूनी 10 माइनस है इधर भेज दो y बराबर -2 देन x बराबर y का मान किसी इक्वेशन में रख दो। तो मान लो कि यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो y का मान जरा रखो तो -2 क्या बन जाएगा बताओ। इधर डायरेक्टर को कोई दिक्कत नहीं
3x प्लस 2y बराबर क्या आपका 11 है। क्या करोगे 3 तो मेरे पास है 3x प्लस का 2 इंटू वाई का मान चेक करो, माइनस का 2 इक्वल टू 11। 3x बराबर क्या जाएगा जी 11 तो 11, 2 2 कितना माइनस का 4 उठा जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 3x बराबर क्या जाएगा 11 4 15, x बराबर क्या जाएगा 3 5 15, यानी x का मान कितना निकल के आएगा क्या आपका 5 निकल के आ चुका है। मैंने आपका x बराबर 5 ले दिया, यानी कह सकते हो का कि जो भी आपका इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट निकल के आया वो कितना निकल के आया जी x बराबर 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 मैंने निकाल दिया। अब ये मेरे पास क्या आपका जी ये a है, ये क्या आपका o है। अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और वही जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा आपका r कहलाने वाला है। यानी सिंपली यहाँ से क्या मान सकते हो जी आप r मान लो। नाउ वही बराबर बताओ कितना निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा वही कितना जरा चेक करो, वही माना हूं मैं r, x2 जरा चेक करो कितना 5, x1 कितना हो जाएगा जी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना माइनस का 2 माइनस y1 जरा चेक करना माइनस का 3 है प्लस का कर देगा, मैंने लिख दिया या r इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब कितना जी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 9, 3 माइनस का 2 कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 1, यानी r इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट का 10, यानी r का मान कितना आ चुका है आपका 10। अब सोचो मेरे पास r निकल चुका है, सेंटर गिवन है, इक्वेशन सर्कल तो निकल जाना चाहिए। आओ मैं इक्वेशन सर्कल निकाल देता हूं मैं यहीं पे जी, समझना ध्यान से। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा x माइनस एच का मान जरा चेक करो कितना जी 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच के होता है ना यहाँ पे एच के, ये क्या आपका एच क्या आपका के, एच का मान 2 ले बैठा दिया, y माइनस का क्या कहता है के का मान कितना माइनस का 3 क्या कर देने वाला आपका प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अच्छा r का मान कितना जी अंडर रूट का 10, अंडर रूट का 10 का क्या हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर। आगे बढ़िए एम एस बिकल स्क्वायर दिख रहा है लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना जी 4 माइनस कितना जाएगा आपका 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना जाएगा आपका 6y इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 आ जाएगा। आगे बढ़िए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y, 9 वो 4 कितना जी 13 लिखोगा तो 13, ये 10 प्लस में माइनस में आ जाएगा बराबर 0, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 13 माइनस का 10 कितना जी प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, यही मेरे पास